हटा दो हटा दो। हेलो। शाहपुर वार्ड के इस प्रांगण में उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, मंच पर उपस्थित प्रदेश के संगठन मंत्री भाई हसमुख पटेल जी, उपस्थित अहमदाबाद जोन के प्रभारी भाई शिव कुमार उपाध्याय जी, उपस्थित हमारे पार्टी के देशभक्त कार्यकर्तागण, हमारे कैंडिडेट बहन खुशबू सोलंकी जी, भूमिका कामदार जी, शंकर भाई राठौर जी, ताज मोहम्मद हबीब जी और सभी देशभक्त साथियों, आप सबको प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरे बारे में परिचय दिया गया है कि मेरा नाम ऋतुराज झा है, एमएलए है दिल्ली में। केजरीवाल जी ने 2 बार एमएलए बना दिया। हमारे पिताजी मास्टर थे। मास्टर के बेटा को एमएलए तो केजरीवाल ही बना सकता है और कोई नहीं बना सकता है। नेता 2 तरह के लोग बनते थे। एक वो जिनके बाप दादा नेता होते थे, दूसरे वो जिनके पास बहुत पैसे या गुंडे, बदमाश, चोर, उचक्के, लफंगे ये सब होते थे। आम मास्टर का बेटा को एमएलए केवल केजरीवाल ही बना सकता है इस देश के अंदर में, और कोई नहीं बना सकता। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये फलाना, ये ठिकाना, ये सारे चोर, उचक्के, लफंगे, गुंडे सब इकट्ठे हो सकते हैं, तो सारे आम आदमी इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते हैं? सारे अच्छे लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते हैं? अभी बीजेपी के लोग, इनके नेता, इनके बाप दादा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे अंत्योदय करेंगे। अंत्योदय का मतलब होता है पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति का भला करेंगे। पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति कौन होता है? हम और आप हैं, आम लोग हैं। रिक्शा वाला, ठेला वाला, खोमचा वाला, है कि नहीं? छोटा मोटा काम करने वाला, घरों में काम करने वाला, मजदूर होता है, किसान होता है कि नहीं? और ये कांग्रेस वाले कहते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबों का कल्याण करेंगे। एक ही बात है जो बीजेपी वाले भी कहते थे, जो कांग्रेस वाले भी कहते थे, मतलब एक ही है कि गरीब आदमी का भला करेंगे। नहीं करा किसी, पर किया क्या? किया किसी ने? गरीब का भला कैसे होता है? गरीब का गला देखो, मुझे भाषण वाषण नहीं देने आता, मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, मुद्दे की बात करता हूँ, काम की बात करता हूँ और करके फिर चला जाता हूँ। गरीब आदमी का भला कैसे हो सकता है, सोचने का विषय है। आज इस देश में गरीब से गरीब आदमी भी सरकार को टैक्स देता है। हमारे समाज में सबसे गरीब आदमी किसको माना जाता है? तो एक भिखारी को, जो भीख मांगता है, दूसरे पे आश्रित होता है। लेकिन वो भी जब माचिस खरीदता है, साबुन खरीदता है, नमक की थैली खरीदता है, छोटे छोटे सामान खरीदता है, सेल्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, हर वो टैक्स भरता है। और वो पैसा किसको मिलता है? सरकार को मिलता है, केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को, निगम की सरकार को। मेरी बात समझ रहे हैं?
यानी हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सरकार को टैक्स नहीं देता है। जब सरकार को हम टैक्स देते हैं तो बदले में हम क्या उम्मीद रखते हैं कि भैया सरकार आम लोगों के लिए काम करे, पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति का भला करे। पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति का भला कैसे होता है? दिल्ली में केजरीवाल जी 200 यूनिट बिजली फ्री में देते हैं, घर घर पानी फ्री में देते हैं, महिलाओं के लिए पूरे दिल्ली के अंदर कहीं भी चले जाओ, घूम करके आओ, काम पर जाओ, नौकरी पे जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, पार्क में जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं से घूम करके आओ, पूरे 30 दिन महीने के सुबह जाओ, शाम को जाओ, दोपहर को जाओ, कोई किराया बस में नहीं लगता है। गरीब का बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ सके, इसके लिए शानदार सरकारी स्कूल बनवा दिया है, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिया है। पहले जब हम लोग जीते थे 2015 में, तो लोग हमारे पास आते थे और कहते थे कि विधायक जी हमारा बेटा का एडमिशन फलाने वाले प्राइवेट स्कूल में करा दो। सिफारिश आती थी कि बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा दो। अब सिफारिश आती है कि हमारे बच्चे का एडमिशन फलाने वाले सरकारी स्कूल में करा दो। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य है जहां के सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर कर दिया। खाली भाषण में नहीं, रिजल्ट, प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट आता है 94%, सरकारी स्कूल का रिजल्ट आता है 98%। 25 साल में नहीं, केवल 5 साल में करके दिखा दिया। तो भैया पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति का भला कैसे होता है? जब बिजली का बिल 0 आता है, घर घर पानी मुफ्त मिलता है, महिलाओं की बसें फ्री हो जाती है, बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल बन जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन जाता है, गरीब का इलाज चाहे 20 लाख का हो, उसका जान बचाने के लिए सारा पैसा सरकार देती है। ऐसे हर परिवार को कम से कम 10 से 15 हजार 20 हजार रुपया महीना बचता है, और उस बचत से हर आदमी का परिवार और फलता फूलता है, वो अपने बच्चों पर और खर्च कर पाता है, परिवार पर खर्च कर पाता है। इस प्रकार से पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति का भला हो पाता है। चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, सबका भला किसी ने किया तो केजरीवाल ने किया। तो भैया दिल्ली की जनता को अगर फ्री बिजली मिल सकती है तो गुजरात की जनता को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो दिल्ली की जनता को 200 यूनिट बिजली अगर 0 में मिलता है तो गुजरात की जनता को 200 यूनिट 1700 रुपए में क्यों मिलता है भैया? सोचने वाली बात है कि नहीं है? क्योंकि फर्क एक है, आम आदमी की सरकार है और गुजरात में खास आदमी की सरकार है। केजरीवाल आम लोगों के लिए काम करते हैं और ये मोटा भाई और छोटा भाई खास आदमी के लिए काम करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा थोड़ी है कि आप टैक्स नहीं देते हो, लेकिन आपका पैसे का इस्तेमाल कहां होता है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए होता है। पूरा का पूरा राज्य लगता है बेच दिया है 2 उद्योगपतियों को। मेरी बात समझ रहे? तो भैया देखो, मैं तो बहुत सिंपल सी बात कहता हूं कि 25 साल हो गए, 1-2 साल नहीं, 25 साल 25 साल हो गए भाजपा की सरकार गुजरात में है और उसके सामने कौन है? कांग्रेस। अब उसकी हालत ऐसी है कि जो खुद घुटनों के बल चले, उससे मैराथन जीतने की उम्मीद कर सकते हो क्या? 25 साल में नहीं हरा पाए,
क्योंकि औकात नहीं है भाजपा वालों से टक्कर लेने की। और लोग अगर गलती से कांग्रेस का उम्मीदवार जिता भी देते हैं, हार कर, थक कर, नाराज होकर गलती से जिता भी देते हैं, तो देश भर में 200 कांग्रेस एमएलए अभी तक बिक करके बीजेपी की सरकार बनवा चुके हैं। चाहे फूल को वोट दे दो, चाहे पंजे को वोट दे दो, बात एक ही है। 25 साल हो गए और पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा है कि अगर भाजपा को उनकी औकात बताने की ताकत, हिम्मत अगर किसी एक में है, कोई एक मात्र वतन हिंदुस्तान का बेटा है जो इनको उखाड़ करके एक बार नहीं 2 बार यमुना में बहा सकता है, तो उसका नाम केजरीवाल आम आदमी पार्टी है। कई पत्रकार मुझसे कहते हैं कि भैया गुजरात में आज तक तीसरा मोर्चा कामयाब ही नहीं हुआ। मेरी बात समझ रहे? आज तक कभी तीसरा मोर्चा कामयाब ही नहीं हुआ। मैंने कहा कि भैया सुनो, ये तुम्हारा माइक सीटी क्यों बजा रहा है भाई? इतनी अच्छी बात थोड़ी कहे कि सीटी बजा रहा है, थोड़ा ठीक करो। सीटी बजाना होगा तो जनता बजाएगी कि माइक बजाएगा, बताओ यार। एयरपोर्ट के मैदान कर दिया। हाँ, तो हमने कहा कि दिल्ली में भी पहले 2 ही पार्टी थी, एक बीजेपी थी, एक कांग्रेस थी, वहां भी तीसरी पार्टी नहीं थी। 15 साल के कुशासन से जब जनता तंग हो गई और केजरीवाल का जन्म हुआ 6 साल पहले, तो 15 साल के कुशासन को उखाड़ करके हम लोगों ने यमुना में बहा दिया। और रही बात तीसरे मोर्चा की, तो गुजरात में आ चुकी है। कांग्रेस की औकात नहीं है, झाड़ू वालों की औकात है। और अगर आप लोगों ने साथ दिया, मजबूती के साथ खड़े हुए, तो 25 साल के कुशासन से आजादी मिलेगी। और कोई दिला सकता है तो केजरीवाल जी दिला सकते हैं, आम आदमी पार्टी दिला सकती है। तो साथियों, 21 तारीख को चुनाव है। ये सारे अच्छे अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं। हो सकता है इनके पास इतने पैसे नहीं हो, इतना बाहुबल नहीं हो, भाजपा कांग्रेस वालों की तरह चोर चक्के नहीं हो। जो भी है आम लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आपके बीच के लोग हैं। एक बार इनको जिता दो, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ। गुजरात की जीत हिंदुस्तान को जो है सब बताने वाला है कि भैया गुजरात की जनता जाग चुकी है, आम आदमी पार्टी को अपना विकल्प मान चुकी है। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी गुजरात के अंदर में, और 25 साल के कुशासन से जनता को यहां पर में आजादी दिलाएगी। हमारे साथी कहते हैं ये बीजेपी वाले आखिरी मौका पर खेल खेलते हैं, पैसा बांटते हैं, दारू बांटते हैं, खेल करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, आज तक ये बीजेपी कांग्रेस वालों ने हम सबको ठगा है? एक बार आप सारे मिलकर इनको ठग लो। कैसे? बीजेपी वाले आएंगे पैसा देने के लिए, उनका भी पैसा ले लो। कांग्रेस वाले पैसा देने के लिए आएंगे, उनका भी पैसा ले लो। इन सबका पैसा ले लो, सबका ले लो। मना मत करना, नाराज मत करना किसी को, लेकिन वोट 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 कितने लोग दोगे? हाथ खड़ा करके बताओ, कितने लोग? पीछे तक, पीछे तक, पीछे लोग। नहीं जवाब मारा भाई, पैसे पहला दारू पे वोट पड़ेगी। पैसे पहला दारू पे, पैसे पहला दारू पे। तो भैया बीजेपी वाले का भी पैसा ले लो, कांग्रेस वाले का भी पैसा ले लो, लेकिन वोट झाड़ू पे दे दो। ठीक है जी? तो मैं इतना ही कहने के लिए आया हूं। और अरे मारे भाई बहन ये 2 जो लोग हैं, इन दोनों को सबक सिखाना है
तो झाड़ू के सामने वाला बटन दबाना है और केजरीवाल जी को गुजरात में अपना विकल्प बनाना है और भाजपा के 25 साल के शासन को उखाड़ कर फेंकना है, खास लोगों की पार्टी को उखाड़ना है और आम आदमी की पार्टी को लाना है। ठीक है भाई?